गाइस क्या हाल चाल है। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा सा एक ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रही थी। मैं येलो नीला पीला सूट पहन के आई हूँ, लेकिन लखनऊ में अंधेरा हो गया लिटरली। एंड आई ओनली यूज नेचुरल लाइटिंग। मैं रिंग लाइट नहीं यूज करती हूँ। रिंग लाइट में बस फोन मेरा लगा रहता है, लेकिन मैं लाइट ऑन करती नहीं हूँ। बहुत प्यारी धूप आती है यहाँ से। हमारा ये वाला दरवाजा है, तो दरवाजे में ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजर सॉर्ट ऑफ लगा हुआ है ये, तो बहुत हल्की सी धूप आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी हो जाती है। आप देख रहे हैं, अब कुछ मेकअप नजर ही नहीं आ रहा है। पूरा अंधेरा हो गया, दोपहर के बस 3 बज रहे हैं। 3 बजे पूरा अंधेरा है। 3 बजे पूरा अंधेरा है, लेकिन स्किन का मेकअप जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैं डाल दूंगी कुछ ना कुछ करके। बट आई एम लविंग हाउ जूसी एंड ड्यूई इट्स लुकिंग एंड येट सो नेचुरल। बहुत दिनों बाद ये मैंने एल्फ हेलो ग्लो भी यूज किया है। Yes. एल्फ हेलो ग्लो यूज किया है एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट, बट आई एक्चुअली लव इट। नजर आ रहे हैं एल्फ हेलो ग्लो, देन उसके ऊपर चार्मसी का फाउंडेशन एंड देन एक सीक्रेट स्प्रे है वो डाला जिससे अल्ट्रा ड्यूईनेस आई है। बहरहाल आई एम डिसअपॉइंटेड कि आज का मेरा लुक पूरा धूप की वजह से बर्बाद हो गया। मैं आजकल जिम जाके रोज वर्कआउट कर रही हूँ। अभी लिफ्टिंग हैवी वेट्स एंड मैंने उसको क्या कहते हैं, कुछ किस्म की डेडलिफ्ट होती है। बहरहाल 15-15 किलो लगा के बिल्कुल मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही थी, शक्तिमान, और पता नहीं क्या समझ रही थी, उन्हें उठाया। एंड पिछले 1 हफ्ते से मेरी कमर में जो तकलीफ है, मेरा फॉर्म गलत था, मैंने कुछ गलत तरीके से उठा लिया। मैंने वार्म अप भी कुछ खास नहीं किया था। कॉन्स्टेंटली इस तरफ एक सुई चुभी जा रही है। आई गॉट अ मसाज डन yesterday but it's hurting like crazy. I think I need to show myself to a physiotherapist. बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे भी काजिम, आपको तो मैं सूट में ही सबसे ज्यादा पसंद हूँ ना, तो मैं पहनूंगी, रोज मैं सूट पहनूंगी। लेकिन आज आप मुझे सूट्स दिलाने ले चलिए। मैं आ रही हूँ घर, तैयार रहिएगा। सूट लिया तो 2 साल हो चुके हैं। हाँ मैम। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं समन इम्पोर्टर जाके एक और सूट खरीदूं, तो मैंने अपने पति से रिक्वेस्ट की है, जरा आप लोग उनको सिफारिश कर दीजिए कि वो सूट दिला दें मुझे। प्लीज उनको मनाइए कि एक सूट दिलाने मुझे ले जाए प्लीज। कि मैं सूट खुद खरीद नहीं सकती हूँ, लेकिन पति के पैसों से कुछ खरीदने का मजा ही कुछ और होता है। एंड आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं थोड़े मजे दूं, तो प्लीज काजिम आज आप मुझे 1 नहीं 2 सूट दिला दीजिए। याद भी नहीं ये सूट मैंने पहली बार कब पहना था। मुझे याद है। आपको नहीं याद है? मैंने याद दिलाया। मुझे याद जब मेरे अम्मा अब्बा नानी मैं आपके घर आए थे शादी से पहले आपका हाथ मांगने नहीं तो पहले आप आए थे हमारे घर एंड देन डैडी ने हम लोग को सबको बुलाया था, तो मैं ये सूट पहन के शर्माती हुई आई थी। You don't even remember? I remember. I don't know. I'll look for the pictures if you have the pictures. लेकिन pictures बहुत बुरी आई थी। काजिम भी थोड़ा awkwardly खड़े थे, मैं भी awkwardly खड़ी थी, अम्मा अब्बा सब यूं खड़े हुए थे। But that was the first time I wore the suit to your house. That was the first time I came to your house. Guys, क्या हाल चाल है? Hope you guys are doing well. आज का मेरा बेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। And trust me, 5 मिनट में बना लिया। Can you just look at the glow? Just look at the glow. I am amazed. I am actually amazed. मुझे पता था कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इतना अच्छा निकलेगा। I honestly, I'll be very honest, I did not expect कि ये actually इतना अच्छा होगा। मैंने ना फाउंडेशन लगाया है, ना कंसीलर लगाया है, कुछ नहीं लगाया, मतलब अलग से इसके अलावा और कुछ नहीं लगाया। So this is the Stack by Staze. I don't even have to come here and talk about it. लेकिन मुझे इतना प्यारा लगा कि मैंने सोचा इसकी मैं स्टोरी बनाऊं। मैंने इसकी रील रिकॉर्ड कर लिया आप लोग को दिखाने के लिए, लेकिन I absolutely ended up loving it. ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका कंसीलर आता है, फुल कवरेज है। ठीक है, मैंने इसको एज अ कंसीलर नहीं, एज अ फाउंडेशन पूरे चेहरे पे लगा डाला। ठीक है, एंड मैंने कलर करेक्शन भी नहीं किया था। ऑब्वियसली मैंने गर्दन पे नहीं लगाया, आई नीड टू अप्लाई ऑन माई नेक, लेकिन मेरे कपड़े ना गंदे हो जाए इसलिए मैं गर्दन अवॉइड करती हूँ। ठीक है, तो पहला तो उसमें कंसीलर है विच इज ग्रेट, फुल कवरेज है एंड मैंने पूरे चेहरे पे लगा लिया। देन ब्लश आता है, इतना प्यारा ब्लश है, इतना प्यारा ब्लश है, एंडेड अप लविंग इट। एंड देन तीसरी चीज आती है हाइलाइटर। अरे वाह, मैंने नाखून को छोड़ दिया ऑलरेडी इसमें नाखून लगा दिया है, लेकिन ब्यूटीफुल
ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, ended up loving it. नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा है आपको. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल कमेंट के अरे ये तो बस प्रमोशन करती हैं प्रोडक्ट्स का, या दूसरी रील इनकी प्रोडक्ट प्रमोशन होती है. तो यार लेकिन जब प्रोडक्ट इतना अच्छा होगा तो मैं क्यों ना प्रमोट करूं उसको यार. जस्ट लुक एट इट, जस्ट लुक एट इट, आउटस्टैंडिंग. ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई शार्लेट टिल्बरी फ्लॉलेस फिल्टर लगाया है कि नहीं. इतना प्यारा लग रहा है. एंड इट्स ग्रेट फॉर पीपल हु गो टू ऑफिस या कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो एक ही प्रोडक्ट में उनको तीनों चीजें चाहिए. दिस इज जस्ट इनसेन. मतलब मुझे नई एक्सपेक्टेशन थी कि इतना अच्छा निकलेगा. Loved it. Great job. Stays 99 का है एंड कई शेड्स में आता है. मेरा शेड है 01 मेन कैरेक्टर. Loved it. ये लिप कलर भी बदल लिया. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल रेड कलर. मैं बाद में बताऊंगी कौन सा. सिर्फ 240 रुपए की लिपस्टिक है एंड इट्स सो गुड. इट्स अ मोस्ट फॉर्मूला एंड इट्स ट्रांसफर प्रूफ. इट्स सो गुड, ब्यूटिफुल. इंतजार कीजिए जब मैं इनकी स्टोरीज डालूं. परसों ये इयररिंग्स पहने थे अपनी स्टोरी में एंड आज एक रील पोस्ट की है उसमें भी मैं यही पहने हुए हूँ. कितने प्यारे. ढेर सारी ज्वेलरी मैंने मिंजी एंड को से ऑर्डर की है. MINJI, मिंजी एंड को. पहले मैंने ये ऑर्डर किया था एंड देन आई एंडेड अप लविंग इट एंड आई ऑर्डर्ड tons of jewelry. They have some outstanding pieces. बहुत प्यारी ज्वेलरी है, बहुत अफोर्डेबल है. प्लस मैंने आपके लिए डिस्काउंट कोड भी जनरेट करवाया है जिससे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा. मैं कोड मेंशन कर दूंगी लेकिन लेट मी शो यू मैंने क्या क्या ऑर्डर किया. आई जस्ट वेंट क्रेजी विद इट. Hey guys, क्या हाल चाल है? होप यू गाइज आर डूइंग वेल. आज हम लोग सुबह से हैं अकेडमी में. वी शॉट अ रील. हम लोग जितना काम कंप्लीट कर सकते हैं कर रहे हैं क्योंकि 11 अगस्त से हमारा बैच शुरू हो रहा है. मेरी प्यारी सी अम्मा बैठी हुई हैं. हम उनके प्यारे प्यारे हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर स्वॉचेस. फाउंडेशन के स्वॉचेस चाहिए और मेरी आस्तीनें ऊपर चढ़ने नहीं. थैंक यू मामी, लव यू. एक रील बनाई है ऑन हाउ टू सेलेक्ट द राइट शेड ऑफ फाउंडेशन online and offline. I hope it will be helpful and I'm loving my base today and I'm loving the glow. नजर आ रहा है? ग्लो के बारे में अभी नहीं बता सकते ना आलिश कुछ? No. Because we're also not sure about it. लेकिन ये एक नया प्रोडक्ट मैं ट्राई कर रही हूँ which hasn't launched yet but I am loving it. दिख रहा है? Like मेरा बेस इतना मैट मैंने बनाया था, इतना पाउडरी मैंने बनाया था and ये स्प्रे कर दिया and it's just looking beautiful and dewy and glowy. हर लाइट बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है. And after that, I love you guys so much. मेरी Instagram family is so sweet and so nice. It could be because you guys know me. कई सालों से follow कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ stories में भी देखते हैं. But you guys are so nice and sweet to me. I've recently started posting the same reels on my YouTube shorts. भैया मैं तो कमेंट्स ही खोल के नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि वो न्यू ऑडियंस मुझे डिस्कवर कर रही है. तो ऐसी ऐसी बातें ये लोग लिखते हैं मेरे बारे में तो आई एम गेटिंग वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड. मैं खोल के पढ़ती ही नहीं हूँ कुछ. एंड देन आई स्टार्टेड वैल्यूइंग यू गाइज इवन मोर कि भैया मेरी इंस्टाग्राम फैमिली तो एक बुरा कमेंट नहीं आता है, सब अच्छे कमेंट आते हैं. यानी आप लोग दिल से मुझे पसंद करते हैं, दिल से प्यार करते हैं. एंड पीपल हु डोंट नो मी दे आर जस्ट बिजी जजिंग मी. तो आई एम ट्राइंग टू ग्रो माई यूट्यूब. तो मैं डालती तो जाती हूँ लेकिन एक नोटिफिकेशन पॉप करता है, अरे तुम तो ऐसी लग रही हो, अरे तुम तो ये एंजाइटीज मेरी फिर से थोड़ा ऊपर जा रही है क्योंकि मैं एक नए प्लेटफॉर्म पे हूँ. लेकिन आई जस्ट हैव टू लर्न टू इग्नोर इट. बट देन अगेन आई रियलाइज कि औरतें एक दूसरे से कितना जलती हैं, कितना हसद रखती हैं अपने दिलों में. लाइक हाउ इनसिक्योर कैन यू बी कि आप कमेंट करके दूसरों को इनसिक्योर फील कराने की कोशिश कर रहे हो. द वर्ल्ड दैट वी लिव इन इज शिटी ऑनेस्टली. Like whenever I post my old pictures, people are like पहले कितनी अच्छी थी, अब क्या हो गया है. Guys please, तब मैं 20 साल की थी, 19 साल की थी, मैं वो फोटोज डालती हूँ. And I'm 29 right now, I'll be 30 next year. तो एक 19 साल की लड़की में और एक 30 साल की औरत में फर्क होगा. प्लीज फर्क होगा. तो नहीं, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली अच्छी, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली कुछ नहीं कहती है. वो यूट्यूब पे जो आजकल स्ट्रेंजर्स मुझे देख रहे हैं, सो
Please, I'm going to be 30 next year. And what I used to look like when I was 18 and 19 is going to be quite different, of course. क्या आप वैसे ही दिखती हैं जैसे आप 19 साल की थी तब? जैसे अगर आप 30 साल की हैं इस वक्त, तो आप वैसे ही दिखती हैं जैसे 19 साल की थी? कॉमन सेंस यार. एंड यस, एक 19 साल की लड़की में, एक 30 साल की लड़की में, औरत में ये भी फर्क है. दैट आई एम मच मोर कॉन्फिडेंट राइट नाउ. आई एम वेरी हैप्पी. मैं अपनी जिंदगी के बेस्ट फेज में हूँ. मेरी पर्सनल लाइफ बढ़िया चल रही है, मेरी काम बढ़िया चल रहा है, हर चीज बढ़िया चल रही है. तो मैं उस पर फोकस करूंगी. मैं हेल्थ वाइज परफेक्ट हूँ एकदम. आई हैव बीन वर्किंग आउट एवरी डे, आई हैव बीन ईटिंग गुड. तो 19 साल की वो जो सारा थी, वो इतनी नाइव थी, इतनी स्टूपिड थी, इतने बुरे डिसीजंस लेती थी, रोती रहती थी, और पता नहीं क्या क्या उसमें वो था. तो आई वुड रादर बी 30 साल की सारा देन दैट 19 साल की नाइव लड़की.